हेलो एजेंट, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैसूर पर जो है ब्रिटिश शासन की किस प्रकार से प्रभुत्व होती है, उन्होंने ब्रिटिश पर शासन के लिए कौन कौन से युद्ध लड़े और किस प्रकार से जो है उन्होंने मैसूर पर कब्जा किया। इन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। अंग्रेज़ों ने जो है मैसूर पर अपने कब्जा के लिए उन्होंने 4 प्रमुख युद्ध लड़े। मैसूर युद्ध जो है मुख्य रूप से 1767 से 1799 तक लड़ा जाता है, जिसमें 4 प्रमुख युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 69 तक होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक होता है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1799 में होता है। ये सभी 4 प्रमुख युद्ध जो है अंग्रेज़ों ने जो है मैसूर पर कब्जा के लिए इन्होंने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। मैसूर का क्षेत्र जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैप में है, जो इंडिया का मैप है हमारा। यहाँ से जो है इस प्रकार से ये एरिया जो है मैसूर का था, जिसमें जो है मुख्य रूप से जो है कर्नाटक शामिल था। कर्नाटक का इलाका इसमें शामिल था और उसमें जो है आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्से शामिल थे, तमिलनाडु के और केरल के भी हिस्से इसमें कुछ शामिल थे, जो कि पूरा एरिया जो है मैसूर के नाम से था। इस पर जो है अंग्रेज़ों ने 4 युद्ध लड़ा था। इसमें जो है मैसूर के बारे में हम देख रहे हैं तो इसमें 2 नाम जो हैं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? तो एक नाम है जो स्वतंत्र मैसूर के संस्थापक हैदर अली का, और दूसरा जो है टीपू सुल्तान का। इसमें जो है प्रमुख नाम है मैसूर में, जिसे हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, पढ़ना तो हमें जो है मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में ही है, लेकिन उससे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान कौन थे, किस प्रकार से टीपू सुल्तान का जो है फ्रांसीसियों से संबंध था और अंग्रेज़ों के साथ इनका संबंध कैसा था। उसने जो है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक ट्री ऑफ लिबर्टी या स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और देखेंगे हम जैकोबिन क्लब की सदस्यता प्राप्त की थी। और देखेंगे कि हैदर अली का उदय कैसे होता है, हैदर अली को जो है कौन नियुक्त करता है, किस प्रकार से हैदर अली जो है एक स्वतंत्र मैसूर की स्थापना करता है। ये सभी जो है पहले हम समझ लेंगे। उसके बाद जो है आंग्ल मैसूर युद्ध को हम देखेंगे। हम देखेंगे मैसूर का उदय। तो मैसूर का उदय जो होता है, इसमें जो है तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, जिसमें जो है कौन कौन से शामिल होते हैं। एक तरफ होता है विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ होता है दक्कन का गुट, जिसमें जो है अहमदनगर, बीजानगर, बीदर, गोलकुंडा ये सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। दक्कन का जो क्षेत्र होता है इसमें अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा ये सभी शामिल होते हैं। और दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य होता है। इन दोनों के बीच जो है 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें विजयनगर की हार हो जाती है। और इसमें जो है दक्कन का गुट यानी कि अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा इन सभी का जो है विजय हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य इसमें हार जाता है। विजयनगर जब हार जाता है तो उसका जो क्षेत्र होता है काफ़ी बड़ा होता है। क्षेत्र बड़ा होता है तो उसमें जो है उसकी हार के बाद उसके जो क्षेत्र होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कई भागों में जो है विघटित होने लगते हैं। उसका साम्राज्य जो है विजयनगर का साम्राज्य जो है विघटन होने लगता है विजयनगर साम्राज्य का, जिसमें छोटे छोटे नए राज्य जो है उनका उदय होता है। इसमें से जो एक क्षेत्र भी जो कि मैसूर का क्षेत्र भी होता है, जिस पर जो है वोडेयार वंश की स्थापना होती है। मैसूर के क्षेत्र पर वोडियार वंश होता है। इस पर मैसूर पर वोडियार वंश की स्थापना होती है, जो कि विजयनगर की विघटन के कारण मैसूर उत्पन्न हुआ था और उस पर वोडेयार वंश की स्थापना होती है। और वोडेयार वंश का जो संस्थापक होता है वो यदुराय था। वोडेयार वंश का अंतिम शासक जो है कृष्णराय द्वितीय था, जो कि 1734 से 1761 तक शासन करता है। और इस पे जो है वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं कृष्णराय द्वितीय के समय
वो मुख्य रूप से उसके 2 मंत्रियों के अंदर होती है। यानी कि जो किसलया-द्वितीय है वो नाम मात्र का जो है राजा रहता है। यानी कि उसका जो शासन है 2 मंत्रियाँ उनके उसके देखते हैं मुख्य रूप से। यानी पूरे शासन का जो कमान होता है उसके 2 मंत्रियों के पास होता है। ये किसलया-द्वितीय जो है नाम मात्र का राजा रहता है। तो हम देखेंगे उसके 2 मंत्री कौन कौन थे। तो मंत्री जो है कि नंदराज जो था वित्त मंत्री था, और देवराज जो था वो सेनापति था। वोडेयार वंश का जो 2 मंत्री थे उसमें से एक नंदराज जो कि वित्त मंत्री था, और देवराज जो कि सेनापति था। नंदराज वित्त मंत्री था, उसके द्वारा जो है हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार 1755 ईस्वी में बनाया जाता है। और उसके बाद जो है हैदर अली 1771 में मैसूर का जो शासक बन जाता है। हैदर अली किस प्रकार से जो है फौजदार बनता है, तो यहाँ पर जो वोडेयार वंश है यहाँ पर हैदर अली के पिता सैनिक रूप में एक यहाँ पर कार्य करते हैं। तो हैदर अली भी जो है यहाँ पर कार्य करने के लिए, सेना में कार्य करने के लिए आता है। तो उसकी कुशलता को देखकर नंदराज वित्त मंत्री जो होता है वो हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर देता है 1755 ईस्वी में। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर वो फौजदार रहता है डिंडीगुल का। फिर जब बाहरी आक्रमण होता है तो वो 1761 ईस्वी में मैसूर को बचाता है और वहाँ का जो है शासक बन जाता है हैदर अली। 1761 में मैसूर का शासक बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हैदर अली की नीतियों को देखेंगे हम। तो हैदर अली ने कौन कौन से सुधार किए, कौन कौन से कार्य किए, इन सभी को हम देखेंगे। तो हैदर अली ने जो है सेना में सुधार किया सर्वप्रथम, जो कि किसी भी राजा का महत्वपूर्ण कार्य होता है सेना में सुधार। और दूसरा उसने आर्थिक सुधार किया, जो कि अच्छा साम्राज्य चलाने के लिए आर्थिक मजबूती होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे जो है सेना में विस्तार होता है, सेना ठीक ढंग से चल पाती है। जितना अधिक वहाँ पर जो रेवेन्यू होता है, जितना अधिक वह उसका किसी भी राज्य का जो कि किसी भी साम्राज्य का जो है आर्थिक स्थिति रहती है, आर्थिक रहती है, उसी प्रकार से उसकी सेना कार्य करती है और उसका जो साम्राज्य उसी प्रकार से विस्तृत हो पाता है। या फिर यदि आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं रहती है, अर्थव्यवस्था उसकी सही नहीं रहती है, तो साम्राज्य नहीं चल पाता है। क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण वो अपने सैनिकों को सही से न तो वेतन दे पाएगा और न ही कोई कार्य कर पाएगा। और हैदर अली ने आर्थिक सुधार किए। उसके बाद जो है धार्मिक सहिष्णुता भी था उसके अंदर। उसने जो है चामुंडेश्वरी मंदिर में जो है दान किया था। और दूसरा जो है सिक्कों पर जो है शिव, पार्वती और विष्णु की प्रतिमा का अंकन किया था। उसके जो फ्रांस के साथ अनुकूल संबंध थे, यानी कि फ्रांस के साथ उसके संबंध काफ़ी अच्छे थे। और पांचवा जो था अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति, दक्षिण विस्तार, ये सभी इसकी जो है नीतियाँ थीं हैदर अली की, जिसे हमने देखा। इन सभी के कारण जो है अंग्रेज़ यहाँ पर आक्रमण करते हैं। अंग्रेज़ यहाँ पर मुख्य रूप से आक्रमण जो है इसलिए करते हैं क्योंकि जो है हैदर अली का संबंध जो है फ्रांसीसियों के साथ था, जो कि फ्रांसीसियों का साथ देता था, जो कि अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन थे। इसीलिए अंग्रेज़ यहाँ पर जो है अपना कब्जा करने के लिए हैदर अली के साथ युद्ध लड़ते हैं। चलिए हम देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि मैसूर पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों ने 4 युद्ध लड़े थे। सबसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 तक होता है। उसमें एक और होता है हैदर अली, और दूसरी तरफ जो होता है वेल्स होता है, जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से रहता है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसका जो परिणाम होता है हैदर अली इसमें विजयी हो जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हो जाती है और इस पर जो है मद्रास की संधि होती है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो हमारा प्रश्न यहाँ से जो याद रखने के योग्य है वो यही कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है,
तो मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में। ठीक है। दूसरा जो हमारा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 में लड़ा जाता है, जो कि 84 तक चलता है। एक तरफ होता है हैदर अली और टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ होता है अंग्रेज़ों की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स। हैदर अली जो है 1780 से लड़ता है 1782 तक, क्योंकि जो है हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1782 से टीपू सुल्तान जो है 1784 तक लड़ता है वारेन हेस्टिंग के साथ। इसका परिणाम क्या होता है, तो इसमें जो है कोई भी जीतता नहीं है और इस पर जो है मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। अगला हमारा होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1790 से 1792 तक चलता है। एक तरफ होता है टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि अंग्रेज़ों का गवर्नर होता है। इसका परिणाम क्या निकलता है, परिणाम स्वरूप जो है टीपू सुल्तान की इसमें हार हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है, जो कि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच होती है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच होती है, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। किस युद्ध के बाद होती है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच होती है, क्योंकि इसके बाद ही जो है संधि होती है, जो कि 1790 से 92 तक होता है। हमारा अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में लड़ा जाता है। एक तरफ होता है टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ होता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को जो है साम्राज्यवाद का प्रतीक कहा जाता है, जो कि सहायक संधि व्यवस्था शुरू करता है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही सहायक संधि व्यवस्था को शुरू किया जाता है। ये अंग्रेज़ों की ओर से लड़ता है और दूसरी ओर होता है टीपू सुल्तान। और इस युद्ध का जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसका परिणाम जो होता है टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज़ का मैसूर पर प्रभुत्व हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि अंग्रेज़ों ने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े, जिसमें जो है पहले में हैदर अली टीपू सुल्तान, पहले में हैदर अली और अंग्रेज़ों की तरफ से वेल्स रहता है और दूसरी तरफ होता है वेल्स, जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से। इसमें इसके परिणाम क्या निकलते हैं, परिणाम में हैदर अली इसमें विजयी होता है और मद्रास की संधि होती है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 तक, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान एक ओर से लड़ते हैं और दूसरी तरफ वारेन हेस्टिंग्स, जो कि हैदर अली 1780 से 82 तक लड़ता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान 1782 से 84 तक अंग्रेज़ों से लड़ता है, जिसमें जो है कोई भी जीतता नहीं है। इसमें मंगलौर की संधि होती है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। एक तरफ होता है टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि अंग्रेज़ों का गवर्नर होता है। इसका परिणाम क्या निकलता है, तो इसमें जो है टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच होती है 1792 ईस्वी में। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था। इसमें एक ओर होता है टीपू सुल्तान और दूसरी ओर होता है साम्राज्यवाद का प्रतीक लॉर्ड वेलेस्ली। इसके परिणाम स्वरूप जो होते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इसमें और अंग्रेज़ों का जो है मैसूर पर प्रभुत्व हो जाता है। तो आप इससे जो है ये ज़रूर याद रखिएगा कि किस युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था, इसे आप जो है याद रखिएगा। अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर अपना जो है पूर्ण रूप से कब्जा नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अपने कठपुतली वाडियार वंश को वहाँ से वो फिर से स्थापित कर देते हैं, जो कि उनके कठपुतली शासक होते हैं। वाडियार वंश जो है वहाँ पर फिर से 1799 में वहाँ पर स्थापित कर देते हैं अंग्रेज, जो कि उनके इशारे पर कार्य करते हैं वहाँ के शासक। इस प्रकार से हमने देखा कि मैसूर पर अंग्रेज़ों का जो है किस प्रकार से जो है प्रभुत्व होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।